एक हंसी खुशी परिवार। राज और उसके माता पिता। माता पिता ने अपने बेटे राज को खूब लाड प्यार से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। राज की एक अच्छी नौकरी लग गई। माता पिता ने अब राज की शादी के बारे में सोचा। राज के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, लेकिन राज ने पहले से ही एक लड़की देख रखी थी। राज अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके राज ने अपनी पसंद माता पिता को बताई। इकलौता बेटा था तो उसकी खुशी के लिए माता पिता को कोई ऐतराज नहीं था। शादी हो गई, बहू घर में आई। कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन बहू उस घर में महारानी बनकर राज करने का कब से दिमाग लगा रही थी, ये कोई नहीं जानता था, जिस वजह से आए दिन घर में क्लेश बना रहता। बहू की नज़रों में माँ बाप चुभने लगे। बहू ने अब तक राज का भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। माँ बाप अब बूढ़े हो चले थे। उन्हें आश्रम भेजने के लिए बहू ने अपना कलेश चरम सीमा तक पहुंचाया। राज का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो जबरन माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आया। अगले दिन राज कुछ बचे हुए सामान माँ बाप को लौटाने गया तो उसने देखा कि अनाथ आश्रम का मैनेजर पिता से बहुत घुल मिल कर बातें कर रहा था, मानो कोई जिगरी दोस्त हो। राज ने पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं? उस व्यक्ति ने बोला, हाँ, आप कौन हैं? वो बोला, मैं इनका बेटा राज। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने ऐसा जोरदार तमाचा राज के मुंह पर मारा, जिसकी आवाज़ पूरे अनाथाश्रम में गूंज गई। सब लोग राज की तरफ देखने लगे। सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति ने क्रोध भरी आवाज़ में कहा, बता, किस हक से तू इनका बेटा है? असलियत मैं बताता हूँ तुझे। वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर दौड़ाते हुए रजिस्ट्रेशन दफ्तर में ले गया। वहाँ उसे उसके बचपन की फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट तथा कुछ सबूत दिखाए और बोला, ले देख, आंखें फाड़ कर देख इसे। मात्र 2 महीने का था तू जब ये 2 महान आत्माएं तुझे गोद लेकर इस आश्रम से लेकर गए थे। इतना सुनते ही राज का दिमाग मानो फ्यूज हो गया हो। इधर उस व्यक्ति का भाषण जारी था और उधर राज के आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। राज अपने घुटनों के बल पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे। इतने में राज के बूढ़े माँ बाप दौड़ते हुए अंदर आते हैं। राज माँ बाप के चरण पकड़कर लेट जाता है और माफ़ी मांगता है। इससे पहले कि माँ बाप कुछ बोलते, राज एक एक करके माँ और पापा को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में वैसे ही ले जाता है जैसे आज से 30 साल पहले वे लोग उसे यहाँ से ले गए थे। देर से ही सही, ईश्वर ने राज को सही राह दिखाई, उसे सद्बुद्धि प्रदान की। दोस्तों, कोई व्यक्ति तब तक ही अपना होता है जब तक वो दिल से रिश्ते को निभा रहा हो। दिल की जगह जब दिमाग लगने लगे और प्यार की जगह जब स्वार्थ ले ले तो समझ जाना
कि अब वो रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।